धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने स्थगन के माध्यम से मुझे प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या और विशेषकर जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो आज कहीं न कहीं संविदा के रूप में अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग जिलों में, लगभग पूरे राजस्थान भर में लगे हुए हैं, मैं उनकी पीड़ा को आज प्रदेश की सरकार के सामने, इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। साहब, मेरा निवेदन है कि लगभग हर ऑफिस में, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी भी विभाग की हो, आज वो ऑफिसें चल रही है तो संविदा कर्मियों की बदौलत चल रही है। और उन संविदा कर्मियों की बात, उनके हक, उनके अधिकार, उनकी मांगों को अभी तक गौर से सुना नहीं गया, उन पे कोई विशेष काम नहीं किया गया। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन का गठन किया जाए ताकि उन संविदा कर्मियों की बात को सुना जाए, उन पे निर्णय ले सके। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है वो आज न्यूनतम जो अनस्किल्ड जो लोग हैं उनसे भी कम सैलरी उन्हें मिल रही है। मेरा निवेदन कि प्रति वर्ष उनकी आय में वृद्धि कैसे कर सके, इसके ऊपर विचार किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मेरा निवेदन, क्योंकि संविदा कर्मी जो है वो फिट भी है, क्वालिफाइड भी है, और जो भी कंपटीशन एग्जाम जो वो संविदा कर्मी हमारे भाई दे रहे हैं, तो उसके अंदर उन्हें अतिरिक्त अंक, बोनस अंक दिया जाना चाहिए ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन भी हो। मेरा साथ ही साथ निवेदन है कि जो सैलरी जो उनकी आ रही है उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिले। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी है उनको नियमित करने की भी मांग मैं प्रदेश की सरकार से करना चाहूंगा। साथ ही साथ पीएचडी में जनता जल योजना के माध्यम से 6 से 7 हजार कार्मिक लगे हुए हैं, पंप चालक लगे हुए हैं, मैं उनकी बात भी करूंगा। साथ ही साथ अग्निशमन विभाग में फायरमैन और ड्राइवर की संविदा कर्मी है, मैं उनके लिए भी निवेदन करूंगा। साथ ही साथ यूटीबी जो हमारे राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक के रूप में जो 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी भी बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। साथ ही साथ एनएचएम के माध्यम से जो हमारे सीएचओ है उनकी भी रिक्वेस्ट मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। साथ ही साथ पंचायत सहायक भर्ती के भी जो हमारे रिक्त पद है उसमें समायोजित करने की भी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने स्थगन के माध्यम से मुझे प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या और विशेषकर जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो आज कहीं न कहीं संविदा के रूप में अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग जिलों में, लगभग पूरे राजस्थान भर में लगे हुए हैं, मैं उनकी पीड़ा को आज प्रदेश की सरकार के सामने, इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। साहब, मेरा निवेदन है कि लगभग हर ऑफिस में, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी विभाग की हो, आज वो ऑफिसें चल रही है तो संविदा कर्मियों की बदौलत चल रही है। और उन संविदा कर्मियों की बात, उनके हक, उनके अधिकार, उनकी मांगों को अभी तक गौर से सुना नहीं गया, उन पे कोई विशेष काम नहीं किया गया। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन का गठन किया जाए ताकि उन संविदा कर्मियों की बात को सुना जाए, उन पे निर्णय ले सके। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो आज न्यूनतम जो अनस्किल्ड जो लोग हैं उनसे भी कम सैलरी उन्हें मिल रही है। मेरा निवेदन कि प्रति वर्ष उनकी आय में वृद्धि कैसे कर सके, इसके ऊपर विचार किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मेरा निवेदन, क्योंकि संविदा कर्मी जो है वो फिट भी है, क्वालिफाइड भी है, और जो भी कंपटीशन एग्जाम जो वो संविदा कर्मी हमारे भाई दे रहे हैं, तो उसके अंदर उन्हें अतिरिक्त अंक, बोनस अंक दिया जाना चाहिए ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन भी हो। मेरा साथ ही साथ निवेदन है कि जो सैलरी जो उनकी आ रही है उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिले। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी है उनको नियमित करने की भी मांग मैं प्रदेश की सरकार से करना चाहूंगा। साथ ही साथ पीएचडी में जनता जल योजना के माध्यम से 6 से 7 हजार कार्मिक लगे हुए हैं, पंप चालक लगे हुए हैं, मैं उनकी बात भी करूंगा। साथ ही साथ अग्निशमन विभाग में फायरमैन और ड्राइवर की संविदा कर्मी है, मैं उनके लिए भी निवेदन करूंगा। साथ ही साथ यूटीबी जो हमारे राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक के रूप में जो 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी भी बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। साथ ही साथ एनएचएम के माध्यम से जो हमारे सीएचओ है उनकी भी रिक्वेस्ट मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। साथ ही साथ पंचायत सहायक भर्ती के भी जो हमारे रिक्त पद है उसमें समायोजित करने की भी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।